केंद्र ओ एक अच्छा इसको बता देता हूँ, एक बात बताता हूँ। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में एडी एक व्यास है। चलिए समझते हैं। एक सर्किल है, इसका सेंटर क्या है? ओ है, और इसमें व्यास है एडी, यानी सेंटर से पास कर रहा है ये। एडी आपका डायमीटर दिया है और सेंटर है ओ। कह रहा है कि एसी एक जीवा है, यानी ए से ही चलाना है ना, ऐसे। एसी एक क्या है? जीवा। बिंदु बी एसी पर इस प्रकार रखिए कि ओबी 7 सेंटीमीटर और ओ बी ए 60 हो जाए। थोड़ा ऐसे रख लेता हूं मैं, यहां बी रख लेता हूं पॉइंट, और ये एंगल कितना बोल रहा है? वो 60 हो जाए ओबी ए। और ओबी का लेंथ कितना होना चाहिए? 7। फिर कह रहा है एंगल डीओसी 60 डिग्री। डीओसी यानी हमको इसको भी मिलाना पड़ेगा, ओसी को भी मिलाना पड़ेगा, तो ये भी एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। और ये वाला लेंथ 7 था। कह रहा है कि बताओ बीसी की लंबाई कितनी है? ये वाली निकालनी है आपको। तो जरा समझा जाए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस दिख रहा है ना, ओ ए ओ डी ओ सी सब रेडियस है। तो सर अगर ये 60 है तो थोड़ा चेक किया जाए और कहाँ पे बन सकता है रेडियस के द्वारा। क्या ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा? बोलिएगा। ये ट्रायंगल देखिए, एसीओ ट्रायंगल देखिए, इस एसीओ ट्रायंगल में ओ ए बराबर ओ सी है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसके ये दोनों कोण बराबर होंगे, और दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अगर ये बराबर है तो 30-30 रहा होगा, तभी ना जोड़ करके यहाँ 60 दिखाई देगा। ओके, अगर ये 60 है तो क्या ये भी 30 रहा होगा? देखो क्यों? क्योंकि इस दो अंतः कोणों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होना चाहिए, तो ये भी 30 रहा होगा। तो क्या ये जो छोटा सा ट्रायंगल BOC बना है, ये भी एक समद्विबाहु बन गया? तो समान कोण के सामने की भुजा समान होगी। तो इस 30 के सामने 7 है, तो इस 30 के भी सामने 7 होगा ना BC, और BC ही पूछा है, C ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो कुछ नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज दो ठो बन रहा है यहाँ पे, है ना। करना एक बार और बता दे क्या? हाँ ठीक है, बता देते हैं। रोक लो, फिर से समझा देता हूँ। लोग इस प्रश्न में कह रहा है दो संकेंद्री वृत्त, यानी जिनका केंद्र समान है, जिनका केंद्र समान है उसी वृत्त को हम संकेंद्री कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी ऐसे दो सर्किल है, एक के अंदर एक, और उनका सेंटर सेम है। जो केंद्र छोटके वृत्त का है वही केंद्र बड़के वृत्त का है। इस प्रकार के वृत्त को क्या कहते हैं? संकेंद्री। कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो छोटा वृत्त ये है, इसका स्पर्श रेखा खींचना है, तो ऐसे खींचेंगे हम लोग। ये बड़े वृत्त की जीवा भी कहलाएगा, और छोटे वृत्त को स्पर्श किया है तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी कहलाएगा। कह रहा है इसका लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो बताओ दोनों वृत्त के बीच में जो वलयाकार भाग है उसका क्षेत्रफल। वलयाकार भाग ये है बाबू, जो रिंग बना है ना, यही रिंग का एरिया ही बोला जाता है वलयाकार भाग का। तो आप कहोगे सर अगर बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटा वाला सर्किल का एरिया हटा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो बीच का एरिया निकल जाएगा। ये आपको एरिया सर्किल का πr² होता है। तो अगर ये है रेडियस छोटे वाले का और ये है रेडियस बड़े वाले का, और आप कहते हैं रेडियस जो होता है टेंजेंट पॉइंट पे लंब होता है, तो सर वो जो है लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्या ये इक्वली 5-5 में भी बढ़ जाएगा? और ये है छोटा r और ये है बड़ा r। तो 5r में रिलेशन देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कहेंगे r² माइनस r² बराबर 5² होगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर होगा। और सर इस जो ये रिंग बना, ये जो वलयाकार भाग है, इसका जो क्षेत्रफल होगा
वो होगा पाई, पहले बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर माने हैं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है वलय का क्षेत्रफल। बड़का वाला के एरिया में से छोटका वाला एरिया घटा दिया जाए। आप कहोगे सर डायरेक्ट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मान हमको मिला है 25, तो उसमें हम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के जगह 25 रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एरिया पाई गुणे 25 अर्थात 25 पाई, तो आंसर हो जाएगा 25 पाई, सी ऑप्शन ये बना। ये प्रश्न है कि ऐसी किसी वृत्त का व्यास है जो वृत्त को दो अर्धवृत्त में विभाजित करता है, तो व्यास करता भी क्या है, अर्धवृत्त में तो विभाजित करता है। ओके, तो कोई भी वृत्त का व्यास होगा वो दो अर्धवृत्त में बांट ही देगा किसी भी वृत्त को, क्योंकि वो एकदम बीचों बीच गुजरता है। इसका नाम क्या है, एसी, इस व्यास का नाम है एसी, और एक केंद्र से होकर गुजरेगा। कह रहा है एक अर्धवृत्त की जीवा ईडी इस प्रकार है कि ईडी पैरेलल रखना है एसी के, ऐसे ले ले रहा हूं, ऊपर वाला अर्धवृत्त को पहला मान रहा हूं, नीचे वाले को दूसरा मान लेंगे। तो ईडी पैरेलल एसी, इस एसी के पैरेलल ईडी खींच दिया गया ऐसे, ये आपस में पैरेलल है, समानांतर है। बी दूसरे अर्धवृत्त की परिधि पर है, यानी ये ना है दूसरा अर्धवृत्त, इसकी परिधि पे कहीं बी है, और ऐसा है कि सी बी ई 75 होना चाहिए, सी बी ई 75 होना चाहिए, यानी 90 से कम होना चाहिए। तो ऐसे कहीं रहा होगा, देखो ऐसे सी बी मिलाएंगे और ई को मिला देंगे, ये एंगल कितना बोल रहा है वो 75 बन गया ना, सी बी ई 75। कह रहा है कि तब बताओ कि सी ई डी कितना होगा, सी ई डी, यानी ये भी मिलाना पड़ेगा हम लोगों को, ये वाला निकालना है ना, सी ई डी कितना हो, ठीक है, सही है। ध्यान से देखिए, फिगर तो सही बना दिए, फिगर सही बनेगा तभी आगे बात बनेगा। हाँ, आप कहोगे देखो सर ये ईडी जो था ना वो एसी के पैरेलल था, अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर रहा होगा। अच्छा, तो ये एंगल भी निकल जाए, वही हमारा ये भी हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा देखिए ध्यान से, ये जो डायमीटर है अभी इसका यूज नहीं हुआ, तो इसका यूज करने के लिए अगर हम ए को बी से मिला दें तो क्या डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल 90 होता है, तो 90 में अगर इतना 75 है तो ये बगल वाला 15 रहा होगा, और यही एंगल यहां भी रहा होगा। कैसे, देखो ध्यान से, क्या चाप ए द्वारा परिधि पे है 15, ये जो 15 बना वो आप कहोगे ना इस आर्क ए द्वारा परिधि पे बना है 15, तो समान चाप द्वारा ये सी भी तो बन रहा है। क्या वो जो एंगल सी बना है ए द्वारा बना कि नहीं, तो समान चाप द्वारा परिधि पर बना कोण समान होता है, तो अगर ये 15 तो ये भी 15, और चूंकि ये 15 तो ये भी 15, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे आपस में, नहीं हो जाएंगे, नहीं हो रहा है क्या, दो समानांतर रेखा के बीच ये तिर्यक लाइन है तो कोण बराबर होना चाहिए। कौन, हाँ हाँ, ए ही चाप से मिलाइए, ए ही चाप, ये जो 15 डिग्री सरकमफ्रेंस पे बना किसकी वजह से, आप कहोगे इस लाइन और इस लाइन की वजह से, ये लाइन और ये लाइन किस आर्क से है, ए से, तो ए द्वारा अगर 15 बना तो ए द्वारा कहीं और भी बनाइएगा तो 15 बनेगा, तो क्या ये भी ए द्वारा ही बन रहा था, इसलिए 15 होगा। और चूंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि दोनों आपस में समानांतर है, अल्टरनेट एंगल बराबर ना होता है एकांतर कोण। आंसर क्या होना चाहिए इसका, डी, 15 डिग्री आंसर होना चाहिए। एक बात बताइए, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अगर ओ सेंटर है और ये ए टेंजेंट पॉइंट है, बी भी टेंजेंट पॉइंट है, तो यहां एक क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी ई बनता हुआ दिख रहा है आपको,
और ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह होता है। क्यों, सुनना ध्यान से। क्या ये टेंजेंट लाइन और ये टेंजेंट लाइन आपस में बराबर होगा, और ये रेडियस आपस में बराबर होगा? तो बताओ, रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, और ये भी रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे 90 डिग्री होगा। तो इस चतुर्भुज का दो कोण तो 180 हो गया, तो बाकी दोनों कोण मिला के 180 होगा ना, इसीलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह काम करता है। तो बताइए 2 थीटा और 4 थीटा मिलके, हाँ मिलके 180 डिग्री बनाएगा। तो 6 थीटा का वैल्यू क्या बन गया, 180। आपको कितना थीटा चाहिए, एगो थीटा चाहिए। अगर 6 थीटा का मान 180 तो 1 थीटा का मान 30 डिग्री। 30 डिग्री सही आंसर है।